चलिए, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग देखे थे क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यू वाला फार्मूला देख लिए थे, प्लस माइनस वाला फार्मूला देख लिए थे। उसी में मतलब ये जो है ना, इसके आगे है कि इकाई अंक निकालना। तो इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के यानी यूनिट डिजिट निकालना होता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप एक बात बताइए, यूनिट डिजिट जो है कितने होते हैं, यानी कि टोटल अंक कितने होते हैं। आप बच्चा से पढ़े होंगे कि एक से यानी गिनती की संख्या को, यानी प्राकृतिक संख्या को, तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, एक से शुरू करते हैं। तब क्या हुआ, 1 2 3 4 से यानी कि 9 तक जो होता है कि आपका एक डिजिट मिला हुआ है, और एक बढ़ जाता है कौन, यानी कि 0। तो 0 से 9 तक में टोटल डिजिट अंक कितना हो गया, यानी 10 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इकाई अंक निकालना, क्या, इकाई अंक, ठीक ना, इकाई अंक निकालना निकालना। अब बताइए, इकाई अंक में हम लोग कहां से शुरू करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है मेरे पास अंक, कितना ही, यानी कि अंक मेरे पास कितना है, 9 अंक है, और एक बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि 0 से जब लगाते हैं तो ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो आप किसी भी संख्या का इकाई अंक कहेगा निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे, यहां से कोई भी संख्या दे देगा, उसका पावर में दे देगा, घात में कुछ भी दे देगा। तो घात में जब कुछ दे देगा तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि देखिए, इसमें से हम 3 पार्ट कर देते हैं। 3 पार्ट करने के बाद आपको खुद ब खुद ये विद इन सेकेंड में आंसर आ जाएगी। मान लिया कि जब हम लेंगे, याद करना है कि पहला टॉप ले लेंगे, पहला 3 टर्म में 0 156, इसका मतलब ये हुआ क्या कि 0 ले लिए, 1 ले लिए, 5 ले लिए और 6 ले लिए। तो इसका जो इकाई अंक होगा ना, सेम वही हो जाता है, उसका इकाई अंक जो होगा सेम वही हो जाता है। यानी कि अगर ये अंक आ जाए, ये अंक आ जाए, तो इकाई अंक सेम होता है। इकाई अंक इकाई अंक क्या होता है, वही हो जाता है, वही रहता है, इकाई अंक वही रहता है। आप पता करिएगा कि देखे होंगे कि जब ये अंक 0 1 5 6 कोई भी रहेगा ना, तो इकाई अंक अगर आ जाए तब यही होगा। लेकिन अधिकतर जब 4 से भी हम काटते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो मान लिया जाए कि कभी भी अगर दे दे, जैसे मान लिया कि हमेशा देखिएगा कि 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 के स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 के स्क्वायर कितना हो, 9 होता है। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16। तो देखिए, यहाँ से डबल डिजिट होता है तो रिपीट होने लगता है। तो बहुत सारा अंक क्या होता है, रिपीट होता है क्यू में जाकर के, पावर 4 में जाकर के। तो ये चीज देखना होता है कि इस अंक के लिए, तो इस अंक के लिए मान लिया जाए कि अभी हम दे देंगे कितना, 51 के पावर अगर 7 दे दिए, तो 51 के पावर 7 दे दिए। तो ये आपको हमेशा देखना इकाई अंक क्या है, एक है यहाँ पर। तो एक पर कितना भी पावर रहेगा तो क्या होगा, 7 होगा। अगर मान लिया जाए कि 50 है, 50 के पावर 60 है, 50 के पावर 60 है, तब इकाई अंक क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। इसका देखना होता है इकाई अंक, मतलब जो यूनिट डिजिट होती है वही। अगर ये 4 अंक अगर आ जाती है तो समझिए कि डिजिट वही होगा। मान लिया कि दे दिए 173 के, 175 के पावर 170, या 121 दे दीजिए। तो आप देखिए, उस सब कुछ नहीं देखना, पावर क्या है नहीं है, ये चीज देख लिए। अगर ये 5 है इसमें तो उसका वही अंक होगा, यानी क्या यही होगा। बात समझ में आ गया। यानी कि ले लीजिए बात, तो समझ में आ गया। तो इतने अंक में अगर पावर कुछ भी आ जाए, कुछ भी पावर आ जाए, कितना भी पावर रहे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यही होगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, उसके बाद 4 अंक तो हो गया। अब आइए, अब हम देखते हैं, इसके बाद हम ये ले लिए, एक पार्ट ले लिए, ये 0 लिए, 1 लिए, 156। अब उसके बाद हम पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में हम देखेंगे क्या, 2 4 8 ले लेते हैं। तो 2 4 जब 8 लेंगे ना, 2 4 8 लेंगे ना, तब क्या होगा, जब 2 4 8 लेंगे तब इसमें हमको देखना होता है ना कि इसके क्या है, तो पावर कितना भी रहे, पावर कितना भी रहे उसको 4 से भाग देना है। क्या है, जैसे मान लिया कि 47, 48 है, 48 के पावर हम दे दिए कितना,
42। तो अब बताइए कि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, 8 है ना। तो इसका इकाई अंक जब 8 है तो इसका इकाई अंक 8 है, तो हम पावर ई देखें, तो इसको हमको देखना होता है कि 4 से कटने वाला है कि नहीं। अगर 4 से कटने वाला होगा तब उस पर पावर वही रख देंगे, जो रहेगा ना उसका पावर वही रख देंगे, 4 ही रख देंगे। जैसे मान लिया अभी 42, 42 में 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो इसका इकाई अंक कितना, 8 के स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, यानी 16, इकाई अंक क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन यही यानी 42 है, 42 के पावर हम दे दिए 36, मान लिया जाए 42 के पावर दे दिए 36। तो अब इधर 2 वाला देख लिए, यानी कि देखिए 42 के पावर 36 हो गया, तो 36 4 से कट रहा है, 36 4 से कट रहा है ना, गुना है 9 चौक 36, तो पूरा पूरी कट गया। तो आप 2 के पावर 4 कर दीजिए, 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। बात समझ गया। तो क्या देख रहा है, जो 4 से कट रहा है लगभग क्या आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। अब मान लिया कि 8 दे दिया, यानी कितना 18, 18 के ले लीजिए पावर कितना, कुछ भी ले लीजिए, 17 ले लीजिए। अब बताइए 17 तो 4 से नहीं कटेगा, आपके पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 4 का 16 कटने के बाद 1 हो जाएगा ना, तो बराबर कितना 8 के पावर 1, यानी कितना आ गया 8। लेकिन ज्यादातर अगर 4 के कटेगा, ज्यादातर अगर 4 के कटेगा ना, तो 4 के कटना है तो जो पावर बचेगा उसी को हम लोग डाल देते हैं। तो इस तरह से काम खत्म हो गया। तो आप समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो दो दो टाइप हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं कौन, आप कौन कौन बच गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया। अधिकतर याद रखेगा 6 और 5 वाला को, 5 वाला को तो जानबे करते हैं कि ज्यादातर क्या होगा 5 होगा, ये भी जानते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपके पास बच गया 1 2 3 4 5 6 7 को बच गया, तो आप बच गया कौन, 3 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। तो 3 7 का देखिए, आप गौर करिएगा 3 7 का, 9 को तो रुकिए, यानी कि 3 7 का देखिए, 3 का क्यूब बनाना होता है, 3 का जब हम क्यूब कर लेंगे 3 के पावर 4, तो ये हमेशा 1 आ जाता है। अब कैसे कहिएगा, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 81 में आपका क्या आया, 1 आया। तो पावर ही हमेशा 3 के पावर 4 बना के 1 रखिए। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हम आपको दे देंगे कि 3 है, तो 3 के पावर कितना 71 दे दिए, 3 के पावर 71 दिए। तो आप जान रहे हैं कि 3 का जो पावर है 71, तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 17 चौका 68, 17 चौका 68। आपको कितना बच गया, 4 से भाग देने के बाद इसमें कितना बच गया 68, 3 बचा ना, तो 3 के पावर कितना हो गया 3, आपके पास कितना 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है ना। क्यों, क्योंकि ये 3 के पावर 4 जो है आपका क्या है, 3 के पावर 4 क्या है 1 है, 3 के पावर 4 आपका क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, मान लिया जाए कि इसको तोड़िए दीजिए, 3 के पावर, तो इसको 4 से भाग दिए, तो 3 के पावर कितना 4 से कट गया, तो 4 3 के पावर 4 से कट गया, तो आपके पास इसमें कितना बचा है, और सब जाने के बाद आपको पास 3 बचा ना, ये 3 बचा ना, इसको जो हम लिखेंगे तो ये कितना होगा 3 गुने 3 गुने 3, तो आपका क्या बच गया 3 दिया 9 दिया 27, तो 27 का क्या होगा 7 होगा, यूनिटी। बात समझ में आ गया। उसी तरह से 7 के पावर भी 4 क्या होता है, यहाँ जिस तरह से देखे हैं 7 के पावर क्या होता है, तो ये देख लीजिए 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 भी क्या होगा 1 होगा। तो हमेशा डिजिट को क्या बनाना होता है 1 बना लीजिए, और 1 जब बना लेंगे तब आपको पता चले 1 पर कोई भी पावर अगर आ जाएगा ना, मान 1 पर कितनों हजार लाख कोई भी रहेगा तो उसका मान क्या होगा 1 ही हो जाएगा। मान लिया जाए अभी देख ले 7 के पावर मान लिया जाए कि दे दिए हम 51 दे दिए, ठीक है। तो आप बताइए कि 7 के पावर 4 जो करेंगे, तो 7 के बाद इसका 4 से भाग दिया तो कितना हुआ 17, 17 तिया 51, 52 कर दीजिए, पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी 52 कर दीजिए, तो 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 जो आपका क्या हुआ निकल गया, तो आपके पास क्या बच गया एगो 7 बच गया ना, जो ए के पावर m गुने ए के पावर n वाला फॉर्मूला पर लगाते हैं, ए के पावर m गुने ए के पावर n वाला फॉर्मूला पर लगाते हैं। तो 7 के पावर 4 जो यहाँ होता है, तो 7 के पावर 4 है, तो 17 आप दे दिए यहाँ 17 चौका 68 होगा ना, यहाँ पर 4 ले लिए तो कितना हो जाएगा 52 था, तो 4 से भाग दिए तो कितना हो गया 51 में, 52 में 4 से भाग दिए तो यानी 16 14 42, 15
पाँच चौका 60 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा ना, 12 चौक 48। तो 12 जब हम ले लिए यहाँ पर, तो ये तो जान रहे हैं ना कि इसका पावर कितना, लेकिन अब 48 बचा, तो 7 के पावर आपके पास कितना बच जाएगा, 12 चौक 48, 3 ना बचाया है, 3 या 4, 52 लेंगे तो 4 बचेगा, आधी 51 लेंगे तो 3 बचेगा। तो आप ये बात बताइए कि यहाँ पर 7 के पावर 4 है, तो ये तो 1 होता है ना, 1 के पावर 12 कितना हुआ, 1 हुआ। अब फिर यहाँ पर 7 के पावर आपके पास कितना आ गया, 4। अगर 51 लेंगे तो कितना होगा, 3, ठीक ना। तो यहाँ पर 7 के पावर 3 कर देंगे तो क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7, अब 7 किया और 7 7 49, और फिर 9 बचा और 9 7 63, आपका पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमेशा इसको देखना क्या है कि 3 बनाना है, यानी कि 7 में और 4 में क्या करना है, यानी कि 7 के पावर 4 लेके उसको 1 बना लेना है, ठीक ना। अब क्या करना है इस तरह से, फिर 9 का देखिए, तो 9 में क्या देखना है, तो हो गया 3 और 7 भी हो गया। तो 3 और 7 में समझ में आ गया कि पावर तो हमेशा 4 के बराबर क्या कर दीजिएगा 1, और 7 की पावर 4 बराबर 1 कर दीजिएगा, और इसके जो बचेगा 4 से भाग देने के बाद उसको उसके क्या करना है, गुना मतलब करके निकाल लेना है। अब देखिए 9 में क्या होता है, तो 9 में 2 कंडीशन होता है। अगर घात, इसमें घात अगर सम रहे तो उसका इकाई क्या होगा, घात अगर क्या रहेगा, सम रहेगा, तो उसका इकाई क्या हो जाएगा, घात अगर सम रहेगा तो उसका इकाई निकाल लेना है कितना, 1। अब बाद में विषम रहेगा तो क्या होगा, 9 रहेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। बात समझ में आ गया 9 वाला, यानी क्या, जब सम रहे तो सम रहेगा, घात यानी कि समझिए ना, घात घात जिसको पावर बोलते हैं, अगर सम संख्या है तो उसका इकाई क्या होगा, 1 होगा, 1 इकाई होगा। अगर विषम रहेगा तब, विषम रहेगा तो 9 ही होगा। ये चीज देख लेना है, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि अभी दे दीजिए कि 9 के पावर दे दिया हम कितना, 11, 9 के पावर, 9 के पावर मान लिया कि सम ले लीजिए, 9 के पावर दे दीजिए कितना, 8। तो 8 अभी क्या है, ये सम है, तो इसका इकाई हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 होगा। अगर यही 9 के पावर अगर 5 लेंगे तो ये क्या हुआ, विषम हो गया, तो इसका इकाई क्या होगा, 9 होगा। इसमें कुछ नहीं था, तो समझ में आ गया। अगर 0 156 रहे तो वही अंक रह जाएगा, 2 4 8 रहे तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, अगर बच गया तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई हो जाएगा। 3 7 में क्या करेंगे, पावर 1 बना लेंगे, जो बचेगा भाग दे करके 4 से, तो वो बच जाएगा। 9 में क्या देखें, अगर घात में क्या है, सम है तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, अब विषम रहेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो वही वही रह जाएगा। तो इस तरह से सम विषम वाला के लिए टेंशन खत्म।